हेलो बच्चों, कैसे हो। एनटीपीसी की सीरीज चल रही है और 5 पार्ट तक की वीडियो डल चुकी है और ये छठा पार्ट है। क्वेश्चन का लेवल अच्छे लेवल की क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाले जो एग्जाम अंडर ग्रेजुएट है या ग्रुप डी है उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हो सकता है आपके सेम डेटा सहित वही क्वेश्चन रहे, क्योंकि लास्ट ईयर के ग्रुप डी से कुछ क्वेश्चन जो है सेम डेटा सहित उठाए गए हैं पेपर में, तो इसलिए जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा अलजेब्रा का ये क्वेश्चन, आप खुद जो है ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 111 है। ए इंटू बी इक्वल टू 27 है। ए ग्रेटर बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर ए स्क्वायर अपॉन ए बी आ जाए तो एक देखिए, एक जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक कंडीशन होती है। अब अगली कंडीशन क्या होता है, माइनस में होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ab होता है। ओके, उसके बाद जो है एक होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का मेथड। क्या होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का मेथड। अगर a अपॉन बी है तो इसको लिखते हैं c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अगर इस फॉर्मेट में है कह सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। अब यहां पे देखिए, अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या दिख रहा है, क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर जो है, ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए ये जो है ये 2 कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 111 है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। अब लगा दीजिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 165 और ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 57। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, a माइनस बी पूछा है, तो नीचे वाला क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको चेंज कर लीजिए, तो चेंज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 57 अपॉन कितना 165, और यहां से स्क्वायर अगर हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 57 अपॉन 165। क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है इसका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए, सॉरी, इसका जो है सही उत्तर क्या है, ए है। ए जो है सही उत्तर है, गलती से लग गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आप कितनी देर में इसको सॉल्व कर पाते हैं, तो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा पेपर, और जो है क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। डब्ल्यू ने क्रमशः 37 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर और 720 किलोमीटर की यात्रा की, तो किलोमीटर पर आवर में उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।
डब्लू डब्लू बोले तो धमाल मूवी में एक डब्लू खोजता है, वो डब्लू मत समझ लीजिएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं सबको, ऐड कर लीजिए 370, 390 और 720, 1480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1480। अब जो है टोटल टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 370 अपॉन कितना है 37 प्लस 390 अपॉन कितना है 5 और प्लस, चलिए यहां कर दे रहा हूं 720 अपॉन कितना है, 720 अपॉन कितना है 8 है। चलिए इसको कट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 10, ये कितना हो जाएगा 2, 78 हो गया। हाँ 78 हो गया, 2 बार में कट दिया, 5 दूनी 10 और ये कट गया 9 बार में। कितने बार में कट गया, 9 बार में, तो ये हो गया 90। तो अब इसको जो है क्या कर लेंगे 1480 अपॉन ऐड कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ये कितना हो जाएगा 78, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। अब टोटल को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 1480 अपॉन कितना ये हो गया 0 और सॉरी ये हो गया आपका 0 हो गया, ये आपका हो गया 0, 178 हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको कट कर लीजिए, तो ये हो गया 740 अपॉन 89। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए क्या आ रहा है 72 और 7 कितना हो जाएगा 81, 89, और ये कितना हो जाएगा 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, ये ऑप्शन हो सकता है। और आ रहा है क्या 81, नहीं आ रहा है, ये कितना है 81 और एक क्या हो जाएगा 82, यूनिट डिजिट चेक कर लिए 0 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है सही उत्तर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये कैलकुलेशन करने में, फिर भी हमने क्या किया, कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट किया जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर क्वेश्चन का जो है खुद ट्राई कीजिए सॉल्यूशन करने का। मंजीत का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया। अब देखिए उसकी इनकम जो है वो कितना है 10,000 है, उन्होंने एक्सपेंडिचर कितना किया, एक्सपेंडिचर 6,000 रेंट पे किया और 3,000 जो है जो भी बिल है उस पे खर्च किया। टोटल खर्च कितना किया, टोटल खर्च 9,000 किया और उन्होंने बचाया कितना, तो बचाया 1,000 रुपए, 1,000 रुपए उन्होंने बचाया। और उन्होंने कह रहा है कि जो अपने जन्मदिन पे जो है पूरा वर्ष के अंत में जो है जन्मदिन पर जो है पूरा खर्च कर दिया, तो जन्मदिन पे कुछ नहीं बचाया ना उन्होंने। बचना कितना चाहिए 12,000 साल में, लेकिन जन्मदिन पे क्या कर दिया, यानी पूरा पार्टी किया उन्होंने, है ना, सारा पैसा सेविंग को क्या कर दिया उन्होंने, जो था लास्ट मंथ में पूरे के पूरे खर्च कर दिए। तो उन्होंने बचाया कितना, ये जो 1,000 बचना चाहिए था लास्ट में क्या किया,
उन्होंने 1,000 बचाया नहीं, बचना चाहिए 12,000। 12 महीने में कितना बचना चाहिए? 12,000। उन्होंने लास्ट महीने में क्या किया? नहीं बचाया, तो कितना हो जाएगा? 11,000 जो है उसकी बचत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, चना और मटर के बाजार का मूल्य का अनुपात 2:5 है। देखिए चना और मटर का जो इसका रेशियो है, मूल्य प्राइस कर लेते हैं, प्राइस का जो इसका रेशियो है ये कितना है? ये है आपका 2:5। उसके बाद उसका जो है उपयोग किया गया है, उपयोग बोले तो खपत, खपत का रेशियो कितना है? 4:3 है। कह रहा है व्यय का जो है खर्च का रेशियो निकालना है। व्यय मतलब क्या? खर्च। खर्च इक्वल टू क्या होता है? खर्च इक्वल टू होता है रेट इंटू खपत, रेट इंटू प्राइस इंटू क्या? कंजम्पशन। तो यहां पे अगर खर्च की बात करें तो क्या होगा? इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है। ये 8 हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया 15। बस इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है ना? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये परसेंटेज में मैं करा चुका हूं, और जो है परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आपको परसेंटेज सीखना है तो आप जो है वहां पे हमारे प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं? देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो साइन 3 थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है साइन 3 थीटा का? साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब यहां कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p। बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये कितना है? 4 है। ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब साइन चाहिए मुझे, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे हम? वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4/5, और ये कितना हो जाएगा? 4। इसका क्यूब डायरेक्ट कर दे, इसका क्यूब हो जाएगा आपका 64 अपॉन कितना? 125। तो ये हो जाएगा 12/5, कितना हो जाएगा? 256 अपॉन क्या? 125। क्या करें हम? एलसीएम ले लें क्या? ले लेते हैं एलसीएम। कितना हो जाएगा? 125 इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो 25 और गुना 12 क्या कर लेंगे? 300 हो जाएगा। 25 गुना 12, और 256 माइनस कर दीजिए। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। 44 अपॉन कितना? 125। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो देखिए बस आपको फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री के आने चाहिए। क्वेश्चन जो है ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला बेस है, पुटिंग मेथड है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, और मेरे ट्रिगोमेट्री के जो है लगभग जो है 25 वीडियो डले हुए हैं, और वहां पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आप ट्रिगोमेट्री सीखना चाहते हैं एकदम जीरो से, तो आप पूरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, आप कितने देर में इसको सॉल्व कर पाते हैं? देखिए 9900 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक है, तो 1 वर्ष के बाद जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? देखिए प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है आपका 9900। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%।
और इसको 2 साल रेट में क्या करते हैं, रेट को आधा करते हैं। जब अर्धवार्षिक ब्याज दिया हुआ हो तो रेट को आधा कर 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, तो क्या होगा, साल में 2 बार मिलेगा और रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो रेट यहां हो जाएगा कितना, 10%। और अमाउंट निकालना है, क्या करेंगे, बॉक्स मेथड लगा देते हैं। बॉक्स मेथड लगा देते हैं। 9900 का 10% कितना हो जाएगा, 9900 का 10% हो जाएगा आपका ब्याज हो गया 990। 990 इसका 10% निकाल लीजिए, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 900 900 1800, और जो है ये हो गया 18 और 9 9 18 एक 1980 और 99, है ना। तो अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 279, और इसमें प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल 900 कितना, प्रिंसिपल कितना है 9900 है, तो इसको 9900 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 9 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बॉक्स मेथड जो है बहुत आसान है क्वेश्चन करने का। तो कौन से क्वेश्चन पे, डेटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज करें, सक्सेसिव करें, बॉक्स मेथड करें, या ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा जो रूम। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये एज प्रॉब्लम क्वेश्चन, कह रहा है एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग जो है 80 वर्ष। फादर प्लस डॉटर का जो एज है दोनों का सम कितना है 80 ईयर है। उसके बाद कह रहा है 8 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 8 वर्ष पहले, देखिए 8, फादर में से 8 ईयर माइनस कर देंगे, डाउटर में से क्या करेंगे 8 ईयर माइनस कर देंगे, तो कितना टाइम्स है, जो है 7 टाइम्स है। तो फादर माइनस 8 इक्वल टू यहां 7, डाउटर माइनस 56। अब जो है क्या हो जाएगा, फादर माइनस 7 डाउटर इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा -48। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, फादर प्लस डाउटर इक्वल टू 80। अपने को क्या चाहिए, अपने को एज किसका चाहिए, डाउटर का। 8 वर्ष बाद जो है डाउटर का एज चाहिए। तो फादर को कैंसिल कर देंगे तो डाउटर का एज निकल जाएगा। तो यहां पे साइन चेंज कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, ये -8 हो गया और ये 8, और ये आपका हो जाएगा -112। कैंसिल कर दीजिए इसको, ये कितने जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 8 साल बाद कह रहा है, तो 16 में से 16 में 8 क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 24 ईयर जो है डाउटर का एज हो जाएगा 8 साल बाद। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिक तरीके से ही जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है शॉर्टकट नहीं लग सकता है ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये एवरेज का क्वेश्चन, आप खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहे 10 लड़कों का जो एवरेज है वो 70 है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थान पर वजन 54 केजी को 44 केजी कर दिया गया। ज्यादा था, कम पढ़ लिया गया, है ना, कितना 10 प्लस होगा, क्योंकि ज्यादा था क्या कर लिया गया, कम पढ़ लिया गया। उसके बाद एक स्थान पर 35 केजी को 40 केजी पढ़ लिया गया। 35 था और पढ़ कितना लिया गया 40, यानी कि कम था, ज्यादा पढ़ लिया गया, तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब निकाल लीजिए, अब कितना है, एवरेज को फिक्स कर देंगे, क्या हो जाएगा 70 प्लस, यहां देखिए 2 लड़कों की बात कर रहा है तो क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे, है ना। और ये क्या हो जाएगा -5 अपॉन कितना 10, तो ये हो जाएगा आपको 20। ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना 10,
तो डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 71 पॉइंट क्या 5। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है बी जो है इसका सही उत्तर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन और आप जो है पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए किया जाता है। टैंक की जो कैपेसिटी है वो 1800 मीटर क्यूब है। कैपेसिटी कितना है 1800 मीटर क्यूब है। टैंक की जो है कैपेसिटी है, टैंक की खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब पर मिनट अधिक है। खाली करने वाला इम्पिटी जो है ये फिल करने वाले से कितना है 10 अधिक है। देखिए ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है पंप को टैंक को खाली करने में भरने से 6 मिनट कम समय लगता है। जो फिल कर रहा है और जो खाली कर रहा है खाली करने को कम समय लगता है। तो देखिए खाली करने की कैपेसिटी भी क्या है ज्यादा है और अगर ऑब्वियसली बात है आपकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा कम लगेगा। अब इस क्वेश्चन को एक तो बेसिक मेथड है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो देखते हैं। पहले मैं बेसिक तरीके से बताता हूं आपको इसको। 1800 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 1800 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं क्या। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा एक इक्वेशन बनेगा। अब इक्वेशन बनेगा तो क्या होगी यहां पे। अच्छा मैं बात करूंगा क्या डिनोमिनेटर अगर क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर अगर कम होगा डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। सही तो लिखा था। अब यहां पे इसको या तो सॉल्व कर लीजिए यहां से x निकाल लीजिए है ना। तो एक काम करते हैं यहां पे ऑप्शन मेथड का प्रयोग कर लेते हैं ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन अगर मैं 27 रखूं 37 रखूं तो ये होगा नहीं। एकदम पहले जो कटने वाले ऑप्शन है वो रख लेते हैं। यहां पे मान लीजिए 50 रख लेते हैं। तो अगर मैं यहां 50 रखूं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 36 और यहां क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 60। ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा है ना। ये 30 हो जाएगा। देखिए कंडीशन जो है सेटिस्फैक्शन हो गया और कंडीशन अगर सेटिस्फैक्शन हो गया तो हमारा जो सही उत्तर है क्या है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही इसका उत्तर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पंप की भरने की क्षमता जो है कितनी होगी। तो फिल करने वाला कितना है 50 है और खाली करने वाला की कैपेसिटी कितनी है 60 हो जाएगी है ना। क्योंकि 10 अधिक लेता है मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है 10 मिनट जो है अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड पे चेक कीजिए और विद द मैं परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन में करा भी चुका हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए